स्टॉक मार्केट में हरगिज सरमायाकारी न करें। हाँ, मैं ही ये बात कह रही हूँ कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उस वक्त तक जिस वक्त तक आपके पास ये तीन मिसाइल मौजूद ना हो: टेक्निकल तज्जिया, फंडामेंटल तज्जिया और मार्केट इनसाइट। क्योंकि जब तक इन तीन हथियारों पर आपकी गिरफ्त मजबूत नहीं हो जाती, तब तक स्टॉक मार्केट सिर्फ एक खतरा है, मौका नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये तीनों हथियार आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ PSMU के YouTube चैनल पर। तो आज ही हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और मुझे मैसेज करें कि मैं तैयार हूं। पहले सीखें, फिर सरमायाकारी करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रानिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, इस वक्त हम मार्केट को देख रहे हैं। मार्केट इस वक्त मुसलसल जो है नेगेटिव जोन में हमें नज़र आ रही है। और सबका सवाल यही है कि फॉर द टाइम बीइंग कुछ इस तरह का इशू है, या फिर जो है हम ये समझें कि जो है मंदी का जो है टाइम पीरियड वो शुरू हो चुका है। ये सवाल हर किसी के माइंड में है, और इसके हवाले से हम मुख्तलिफ अपने जो हमारे प्रोग्राम में गेस्ट आते हैं उनसे हमने पूछा भी है, और आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में जो अगर हम फिपीलीपी के डेटा को देखें तो वहां पर भी हमें देखने को यही मिलता है कि फॉरेनर्स और फंड्स वालों की मुसलसल सेलिंग चल रही है। क्या वजूहात है, ये सारी बातें करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशद मलिक साहब। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपके लाइक्स 1000+ होंगे तो यही प्रोग्राम मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए विद माई एक्सपर्ट। जी हाँ। और जो है इसके साथ ही साथ जो है आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी जी जी, ठीक। जी। सर, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि इस वक्त अगर हम पीपीलीपी का डाटा देखें तो उसमें भी हमें यही आ रहा होता है कि फंड्स और फॉरेनर्स की मुसलसल जो है सेलिंग भी चल रही है। और इस वक्त क्या आप देख रहे हैं मार्केट को, क्या आप कहेंगे इसके हवाले से? जी, मार्केट जो है, जैसा कि हमने अपनी जितनी भी ऑडियंस है और जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हम्म। हमने उनको तो बहुत पहले बता दिया था। यानी कि ये अभी का टाइम बात नहीं है, पहले हम्म। ही यही बता दिया था पुराने शोज में ही। बिल्कुल। जब मार्केट जब मार्केट 165,000 क्रॉस किया था, 168,000 जो है ना मार्केट तक गई थी मार्केट। तो यानी कि हम बहुत पहले से ही जो है लोगों को ये कह रहे हैं कि अब मार्केट जो है वो डेंजरस लेवल्स के ऊपर पहुंच चुकी है। तो सही। अब जो है ना ध्यान से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यानी कि ये अभी की बात नहीं है, उस टाइम जब लोग अ, इतने ऊपर लेवल्स के ऊपर भी बाइंग कर रहे थे, तो हम यही कह बिल्कुल। रहे थे कि जो है ना अभी ध्यान से ही चलना चाहिए। और शायद जो हम हमारा पिछला शो था उसमें मैंने टॉप पिक भी नहीं दी थी। अ, एग्जैक्टली। नो तो टॉपिक्स। वो जो है ना, हाँ, वो असल में देखें, होता तो ये है कि स्टॉक मार्केट जब नेगेटिव भी हो तो तब भी जो है ना कोई स्टॉक चल रहा होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि टॉप पिक नहीं दी जा सकती। लेकिन वो टॉप पिक ना देने के पीछे मेरा एक मकसद था। मैंने एक लोगों को मैसेज डिलीवर करना था। वो ये कि अब जो है वो ध्यान से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि होता ये है ना कि लोगों को हम जब टॉप पिक दे देते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि यार नहीं, जो है ना अ, बाकी सारी मार्केट नेगेटिव होगी और बाकी सारी मार्केट क्रैश कर जाएगी। लेकिन जो हमने टॉप पिक दी होगी ना, वो अ, मेरे ख्याल से कोई अल्लाह के मुआवजे की वजह से या किसी वजह से, वो जो है ना, या काला जादू की वजह से, अल्लाह माफ करे। है वैसे तो अल्लाह की जात ही है हर चीज करने वाली। जो है जादू वादू कुछ भी नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे तो बेशक है, जो बिल्कुल। है तो जो है ना वो चीज चल जाएगी। जो हमने टॉपिक दी है ना वो चल जाएगा, बाकी सारी मार्केट नेगेटिव होगी। फिर लोग उसके ऊपर हमें जो है ना वो नेगेटिव कमेंट्स भी देते हैं। लोग कहते हैं कि यार
टॉपिक दे दी, वो टॉपिक चली नहीं, तो यार मतलब ऑब्वियसली आप उसमें जो है अपनी थोड़ी सी जो है ना खुद भी सेंस इस्तेमाल करें कि मार्केट चलती है तो स्टॉक्स चलते हैं। ऐसे ही है। आ, ऐसा नहीं होता कि मार्केट नहीं चल रही है और आपके आपके जो स्टॉक्स हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही है। यानी कि आपके जो स्टॉक्स हैं उनमें कोई खास बात ऐसी होगी कि वो चल जाएंगे, ऐसे नहीं होता। जब सही। मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट डिलीवर हुआ हुआ होता है, तो जो है ना, जब एक मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी छाई हुई होती है और जो है बड़े बड़े प्लेयर्स की सेलिंग आ रही होती है और जो है ना मार्केट थोड़ी महंगी महंगी हो गई होती है, हाँ। तो उस टाइम के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका स्टॉक नीचे जा रहा है, तो आप थोड़ा सा फिर सब्र भी अपने अंदर पैदा करें कि ना वो फिर, क्योंकि देखें वो वाला टाइम निकल चुका है कि जब जो है ना वो स्टॉक आप लेते थे और वो स्टॉक ऊपर चला जाता था, क्योंकि वो उस टाइम मार्केट ही ऊपर जा रही थी। तो उसमें ये था कि कुछ स्टॉक ज्यादा ऊपर जाते थे, कुछ कम ऊपर जाते थे। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे उनकी हम पिक देते थे। हम्म। तो देखें, हमेशा मार्केट में ना एक मैं फिनोमेना बता देता हूँ ये अपनी हम्म। ऑडियंस की लर्निंग के लिए, कि हमेशा जो है ना जब मार्केट परफॉर्म करती है और एक अच्छे लेवल के ऊपर चली जाती है ना, ये हिस्ट्री ने हमें बताया है, हम्म। वो जो है ना नॉर्मली जो मार्केट ऊपर जाती है ना, वो बड़े बड़े ब्लू चिप्स और अच्छे स्टॉक्स की, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की वजह से मार्केट ऊपर जाती है। सही। ठीक है, जिसमें हमारे ये बड़े बड़े स्टॉक्स आ जाते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जिसमें ये बड़े बड़े जितने भी बैंक्स हैं आ जाते हैं, चाहे वो आप ले लें, यूबीएल ले लें, एचबीएल ले लें, नेशनल बैंक ले लें, बैंक अल्फला ले लें, ये जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, ये जब ऊपर जाते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है। फिर उसके बाद जो ऑयल एंड गैस के बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, जिसमें मारियो, जीडीसी, पीपीएल वगैरह हैं, जब ये ऊपर जाते हैं तो मार्केट जो है ना ऊपर जाती है, यानी कि ये बड़े बड़े स्टॉक्स। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दी। लेकिन फिर होता ये है कि जब मार्केट में बुरा टाइम आ जाता है ना, या बुरा टाइम, या जब मार्केट महंगी हो जाती है, और जब जो है ना वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो कमा के, यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जब सारा कमा चुके होते हैं, पैसे बना चुके होते हैं, और वो जब मार्केट से एग्जिट कर रहे होते हैं, तो वो वाला टाइम जो है ना, वो वाला टाइम होता है जब आपके सामने ना ये छोटे छोटे कचरा आइटम्स ये जो है ना चलना शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम पे अगर हम देख रहे हैं ना, तो वही कचरा आइटम्स जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं, टेलीकार्ड और इस तरह के छोटे छोटे स्टॉक्स जिनके पीछे कोई फंडामेंटल्स नहीं है, टीआरजी और ये इस किस्म के स्टॉक्स। तो ये जो है ना वो वाला टाइम होता है, ये इंडिकेशन देता है इस टाइम की, जब जब ये ऐसे नॉन फंडामेंटल स्टॉक्स, कचरा स्टॉक्स जब चल रहे हो ना, हम्म। तो ये जो है ना बड़ा डेंजरस टाइम होता है। जब अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स चल के रुक गए होते हैं, चल के रुक गए होते हैं, और जो दूसरे आइटम्स होते हैं, जो छोटे और कचरा आइटम्स हैं, जब वो परफॉर्म कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि मार्केट में ना डेंजरस टाइम शुरू हो गया है, मार्केट महंगी हो गई है, मार्केट में आप जो है ना ध्यान से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप जो है ना अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, सबर सबर रख के इन्वेस्टमेंट करें, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप अभी इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपके अंदर, हाँ, देखें, मैं जो है ना किसी के अंदर जो है ना, ऑब्वियसली मैं जो है ना एक फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ। मैं जो है ना यहाँ पे किसी की तरबियत नहीं करने आया, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है, हर किसी की मेंटालिटी डिफरेंट होती है, और कोई इंसान गलत नहीं होता। हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सही सोच रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है ना कि आपके अंदर सब्र नहीं है, और आप जो है ना एक दिन के अंदर पैसे बनाने आए हैं, पैसे डबल करने आए हैं, 2 दिन के अंदर पैसे डबल करने आए हैं, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, तो आप इस टाइम पे मार्केट से दूर ही रहें, आप ना इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आप सब्र करने वाले इंसान हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो आप थोड़ा सा सब्र कर सकते हैं, तो फिर जो है ना आप करें, भले इस मार्केट में इन्वेस्ट करें, अच्छे स्टॉक्स पिक करके आप इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे, यानी कि अच्छे स्टॉक्स या अच्छे ऐसे स्टॉक्स जो आपको डिविडेंड दे पाए। तो जो है ना ये है मेरे। तो अब हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर सेशन पे चले जाते हैं। जी अहमद बिलाल, अब आप अपना सवाल कीजिए प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मुझे ये क्वेश्चन करना है कि जैसे मार्केट जो है वो 170 के करीब जाके वापस नीचे आई है, और उसके साथ जो स्टॉक्स हैं वो नीचे आए हैं। अब मार्केट जब ऊपर जाती है तो स्टॉक उस स्पीड के साथ ऊपर नहीं जाते, और फिर मार्केट नीचे जाती है तो फिर उसकी जो है वो स्टॉक के नीचे जाना पहले से भी ज्यादा होता चला जाता है। तो स्टॉक की प्राइसेस इतनी लोगों की नीचे आ गई हुई हैं कि उनको जो है ना, किसी को 1 लाख लॉस नजर आ रहा है, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख। तो सर आप इसके मतलब क्या इसमें गाइड करेंगे कि हम वेट करें, और ये कब तक जो है ना, ये हमारे जो लॉसेस हैं ये वापस रिकवरी की तरफ आ जाएंगे? थैंक यू। देखिए, अगर तो आपने अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स लिए हैं ना, तो आपके स्टॉक्स जो है इवेंचुअली इवेंचुअली रिकवर करेंगे, सही है। लेकिन ये आपको अभी थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। मैं आपको रियलिटी और सीधी बात बताऊंगा, यानी कि मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो है ना, मुझे खुद जो है पर्सनली बड़ा दुख होता है अगर किसी के पैसे फंस जाएं या किसी का नुकसान हो रहा हो। तो इसको मैं अगर फंडामेंटली डिस्क्राइब कर दूं ना, तो हमारी जो ना बेसिकली जो स्टॉक मार्केट है ना, वो 8 प्लस के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर चली गई थी, यानी कि 8 प्लस के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के ऊपर जा चुकी थी जब मार्केट जो है ना वो 168,000 का लेवल क्रॉस कर गई थी, 8 प्लस के। और अगर हम देखें ना, लास्ट 10 ईयर्स या लास्ट 15 ईयर्स का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमारी मार्केट का, तो वो यही है, अराउंड 8 साढ़े 8 का ही प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। यानी कि मार्केट जो है ना वो अपने हिस्टोरिकल एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर पहुंच गई थी। जो कि मार्केट जो है ना, एक टाइम के ऊपर जब स्टॉक मार्केट 40,000 के लेवल पे थी ना, तब स्टॉक मार्केट जो है वो अराउंड इवन चार से भी बिलो के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर चल रही थी। तो मार्केट ने अपने प्राइस अर्निंग रेशियो को डबल किया था ऑलमोस्ट। लेकिन एट एट प्लस का लेवल वो था कि जिसके ऊपर जाके मार्केट अब स्टेबलाइज हो गई है। और अगर आप इसमें देखें ना कि इस टाइम पे जो अभी इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं, तो इन्फ्लेशन के नंबर जिस तरह के आए हैं और जो आगे जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो इस टाइम पे ओवरऑल जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है ना, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के अंदर भी थोड़े से रिस्क डेवलप हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे अब इंपोर्ट के नंबर्स बढ़ गए हैं, $6 अरब के इंपोर्ट्स हुए हैं पिछले महीने। तो इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। और उसके अलावा जिस तरह के इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं ना, इन्फ्लेशन के नंबर इन्फ्लेशन के नंबर जो है ना, वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी जो पॉलिसी रेट है ना वो 11%, या मैक्सिमम, चलो मैक्सिमम मैक्सिमम भी अगर कर लो ना, तो 10% से नीचे नहीं जाते। 10% भी मैं शायद कह रहा हूँ, शायद 11% ही रहे पॉलिसी रेट। और हो सकता है कि पॉलिसी रेट जो है ना रिवर्सल भी मारे यहाँ से, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड कुछ महीने बाद तक इन्फ्लेशन जो है ना वो 8-9% के लेवल भी टच करेगी। तो अगर 9% का लेवल टच करेगी, तो हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी रेट यहाँ से बढ़ा के 12-13% कर दे। तो 12-13% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर या 11% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर मार्केट जो है ना वो नियर टर्म में कोई बहुत ज्यादा परफॉर्म करती हुई नहीं नजर आ रही। और अगर उसके अलावा हम देखें, अच्छा आपके फिर मैं सवाल का फंडामेंटली आंसर, एक मतलब ये तो मैंने फंडामेंटली आंसर दे दिया आपके जवाब का। अब मैं आपका जो है ना, आपके सवाल का आंसर थोड़ा सा आप समझ लें कि लेमैन टर्म्स या प्रैक्टिकल टर्म्स में देता हूँ। प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर आप देखें ना कि अ, जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं ना, बड़े वेट के स्टॉक्स होते हैं, वो मार्केट को चलाते हैं। जब तक वो अपनी प्राइसेस रिकवर नहीं करेंगे ना, जिस तरह के ये बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, जैसे लकी सीमेंट हो गया, या मेपल लीफ सीमेंट हो गया, हबीब बैंक हो गया, नेशनल बैंक हो गया, ये जो जिन जिन लेवल्स के ऊपर ये बड़े बड़े स्टॉक्स पहुंच गए थे, तो ये बड़े बड़े स्टॉक्स जब तक अपनी रिकवरी नहीं दिखाएंगे, तो मार्केट जो है वो दोबारा उन लेवल्स पे नहीं जाएगी, 1,70,000 या उस पे। जो ये छोटे मोटे आइटम्स चलने की वजह से मार्केट 2,000 पॉइंट ऊपर चली जाती है। तो ये छोटे जो आइटम है ना, छोटे आइटम, ये टेलीकार्ड जैसे या टीआरजी जैसे, या इस तरह के जो छोटे वेट वाले आइटम है, इनके परफॉर्म करने से मार्केट इसी तरह ही होगी कि 2-3 हजार ऊपर चली गई, फिर वापस आ गई। ये यही चलता रहेगा। तो ये प्रैक्टिकली
बड़े वेट के आइटम चलेंगे, रिकवर करेंगे। तो तो देखें, रिकवरी करने में टाइम भी लग सकता है। तो लेकिन ये है कि अगर आपने अच्छे स्टॉक्स लिए हुए हैं ना, अच्छे जो है ना फंडामेंटल स्टॉक्स, तो टेंशन की बात नहीं है, इवेंचुअली वो रिकवर करेंगे। हम्म। सही, तीन बहुत महीने में, शुक्रिया। 6 महीने में, लेकिन टाइम लग सकता है। जी सर, सर आप जी जी, अच्छा सर, आपकी गाइडेंस पे जो है ना वो SSGC जो है वो लिया हुआ है सर, वो 45 से अब 30 के राउंड अबाउट जो है ना वो चला गया और नीचे चलता चला जा रहा है, तो सर इसका कोई रिवर्सल ट्रेंड आने के चांसेस हैं? जी देखिए, बिल्कुल रिवर्सल ट्रेंड आने के चांसेस तो हैं। जो है, और वैसे भी आई थिंक 45 के ऊपर तो मैंने कभी भी कॉल नहीं दी थी SSGC के ऊपर। अराउंड 40 से नीचे नीचे ही दिलवाया था लोगों को। उसका ये कि उसकी एक क्वार्टर की अर्निंग खराब आ गई है। इवेंचुअली जो है ना रिकवरी होगी। सही, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद सुहेल, इन्होंने फर्स्ट टाइम सवाल किया है जी, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम नादिया, आपने मुझे टाइम दिया। मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। छोटा सा बाइफो इंडस्ट्री का पूछना था सर कि इनका रेकोटेक के साथ जो एक वो प्रोजेक्ट हुआ था, और सुना है कि आने वाली बैलेंस शीट के अंदर इसका जो है इम्पैक्ट भी आएगा। ये 183 की मेरी बाइंग है, और मैंने 1 मिलियन की मेरी इन्वेस्टमेंट थी, और ऑलमोस्ट ही मैंने इसमें 190 से 183 की दरमियान एवरेज कर ली है। तो थोड़ा सा सर व्यू चाहिए आपका कि इसको रखना चाहिए या इसको स्विचिंग कर लूँ। तो इसका सर थोड़ा सा व्यू चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। अभी आप लॉस में है, प्रॉफिट में है इसमें? सर लॉस में हूँ। 184 की मेरी एवरेज बन रही है 6000 शेयर की। अभी 163 आ रहा है। बायर इसमें होते नहीं, लेकिन इकबाल साहब जो है उनके प्रोग्राम में मैं देख रहा होता हूँ, वो कह रहे होते हैं बहुत अच्छा है, 300 इसका मिनिमम रेट है। लेकिन टाइम पीरियड का चीज़ों को शायद नहीं पता, तो शायद सर आप थोड़ा सा इसका बता पाएं। जी मेरे ख्याल से जो है ना, आपने वो कोई मेरे ख्याल से एक बारूदी स्टॉक लिया हुआ है। तो इसके फटने का वेट करें। जो है ना, रिकवर करना चाहिए इसको। सही तो है। सर तो एवरेज कर लूँ मजबूत, या रहने दिया जाए इसको यहाँ पे, या नहीं नहीं, स्विचिंग कर ली एवरेज जाए, ना, बताइए थोड़ा सा। नहीं एवरेज नहीं नहीं करें, रहने दें। सही, कोई बहुत। और एवरेजिंग करने के बजाय कहीं और कोई और बेहतर स्टॉक्स, मतलब कोई और अच्छे स्टॉक्स आप ले लें। हम्म। सही, बहुत शुक्रिया ठीक सुहेल है, इसको साहब। होल्ड कर लेता हूँ। थैंक यू मैडम। बहुत शुक्रिया जी। गुलाम हुसैन, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सर वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन जो है ना बीको स्टील में और फैक्टो सीमेंट का है। ये फैक्टो सीमेंट सर, मैं सर अभी पॉजिटिव में ही हूँ ना, अच्छा गेन मैंने ले लिया इसमें। और बीको स्टील का बता दें कि इसको जो 85 तक होल्ड रखूं या इसको अभी निकाल दूं सर? यार आप प्रॉफिट में है बीको स्टील में? जी सर, बीको स्टील में प्रॉफिट में है सर। आप जो है ना बीको स्टील अभी होल्ड रखें, फैक्टो सीमेंट सेल करें मंडे को। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक। सही। नेट सोल और एवियन के हवाले से जो है सवाल पूछा है रब नवाज साहब ने। सर बस इसका व्यू बता दें, उसके बाद फिर हम। अ, किसके बारे में? एवियन के बारे में पूछा है, और दूसरा इन्होंने पूछा है नेट सोल। नेटसॉल और एवियन के बारे में पूछा है, जी जी। अच्छा। नेटसॉल और एवियन बिल्कुल मैं बता देता हूँ। देखिए, नेटसॉल का ये है कि नेटसॉल को मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे नेटसॉल में बाइंग तो हो सकती है। तो नेटसॉल आप कर सकते हैं बाइंग इन लेवल्स के ऊपर। और बाकी अगर हम एवियन की बात करें, हाँ, तो एवियन में भी डेफिनेटली आप इन लेवल्स पे तो कर सकते हैं बाइंग। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप इनमें ट्रेड, नेटसॉल और एवेंसियन में थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू ही रखा करें, कि ये जो है ना आप लें और अगर 5-10 रुपए ऊपर जाते हैं तो आप इनको सेल कर दें। अ, बाकी मेरे ख्याल से चैट में चैट में जो है ना और सवाल तो हो ही गए। हम्म। आईजीआई होल्डिंग्स का पूछा है किसी ने। आईजीआई होल्डिंग्स का भी मैं बता देता हूँ। हम्म। जी आईजीआई होल्डिंग्स का देखें, आईजीआई होल्डिंग्स की जो वैल्यू है ना वो थोड़ी बहुत डिराइव होती है उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उससे ना। तो ओवरऑल मार्केट अभी नीचे आ गई है और नीचे ही रहेगी।
तो मार्केट का जब सिनारियो थोड़ा सा क्लियर होता है ना कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, तो तब आप आईजीआई होल्डिंग्स को लें, या अगर ये बिलो 300 जाता है ना, तो तब आप इसको ले लें। सही। सर मंडे का जो है वो व्यू जी सर देख लें, आप ही के लिए आए हैं उन्होंने। आपके लिए जो है व्यूज लोगों के आने शुरू हो गए हैं। तो अब चलिए, ये तो आप पढ़ते रहिए, इंजॉय भी करते रहें, और साथ ही साथ जो है मंडे मार्केट को कैसा देख रहे हैं इसके हवाले से भी बताएं। और आज कोई टॉपिक मिलेगी? आज भी प्रोग्राम में नो टॉपिक्स हैं। नहीं नहीं, टॉपिक्स आप टॉपिक्स की जहाँ तक बात है तो देखें, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स आप ले सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखें थोड़ा सा सब्र के साथ लें स्टॉक। मतलब मैं अगर आज आज बता रहा हूँ ना स्टॉक, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो मंडे को ही परफॉर्म कर जाएगा, क्योंकि ये यस, मार्केट ऐसी है। बिल्कुल। लेकिन वो इवेंचुअली परफॉर्म करेगा। तो मतलब मैं ऐसे बोल भी सकता था कि यार जो है ना, बस बस वो कर जाएगा परफॉर्म। जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक मैं बताऊंगा नहीं टॉपिक। मैं इस दफा एक मजे का काम करूंगा। अच्छा। मैं मजे का काम ये करूंगा कि पीएसएमयू का न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ है। हम्म। सही है। तो उस पे पीएसएमयू की टीम ने बड़ी मेहनत की है। आप पीएसएमयू का जो न्यूज़पेपर है ना, वो आप जाके पढ़ें, उसके अंदर एक टॉपिक गिवन है। वो टॉपिक है जो जो पेपर के अंदर गिवन है। ओ। अब पेपर पढ़ना पड़ेगा सबको। मेरे बिल्कुल। मेरे नाम से एक आर्टिकल है, वो आप देखेंगे, वो टॉपिक है मेरी। ओ जबरदस्त। अब सर के जो है टॉपिक सर, अब ये क्या सिर्फ आज के लिए, या अब हमें अखबार ही पढ़ना पड़ेगा? हमारा जो है पीएसएमयू का जो अखबार है वही पढ़ना पड़ेगा आपकी टॉपिक के लिए? जब जब टॉपिक वहां गिवन होगी तो तब अखबार ही पढ़ना पड़ेगा। ओह ग्रेट भाई, अब ये आप लोग देख लीजिए, तो थोड़ी सी अखबार पढ़ने की भी अब आप लोग आदत डाल लीजिए, क्योंकि जो है पीएसएमयू ने फाइनली जो है अपना न्यूज़पेपर लॉन्च कर लिया है, और कल जो है लॉन्चिंग सेरेमनी थी। और अब आज से यानी कंटिन्यूटी में रोजाना जो है आप पीएसएमयू न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ सकेंगे। जी हाँ। तो जिस जिस जिसको भी टॉपिक चाहिए वो कर लें, मैम नादिया से या किसी से कांटेक्ट किया आप लोग के साथ, पीएसएमयू का न्यूज़पेपर शेयर कर देंगे। यस बिल्कुल। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे जो है बिल्कुल शेयर हुआ हुआ है। और आप चाहें तो वो पुराने जमाने की तरह वो जो हॉकर्स आते थे उनसे भी आप लगवा सकते हैं, क्योंकि जो न्यूज़पेपर का एरा होता है वो कभी भी पुराना नहीं होता है, चाहे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ जाएं। थैंक यू सो मच सर नशद आपका। और जो है आज आपने काफी डिटेल मार्केट को जो है हमें एजुकेट किया मार्केट के हवाले से, कि इस वक्त हमें क्या स्ट्रैटेजी जो है वो रखनी चाहिए मार्केट पे काम करने के लिए। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।